तो नमस्ते दोस्तों। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हो गए और ठीक हो गए, मतलब इतने इस वॉर कंडीशंस में। आई होप हमारे सोल्जर्स हैं वो भी ठीक रहें। उनके लिए सब लोग प्रे करना। तो ये वीडियो मैंने एक पहले ही बना रखी है पहलगाम अटैक के बारे में, जिसके जवाबी रूप में इंडिया ने बहुत कुछ किया था। लेकिन हर किसी की डिमांड थी इंडिया में कि भाई पाकिस्तान को उसका जैसे को तैसे जवाब दो। तो हमारे मोदी जी ने बड़े आराम से पेशेंस के साथ पूरी तैयारी के साथ अटैक किया। जितने ही नौ नौ टेररिस्ट जगह थी जहाँ पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा। तो 9 जगहों पे इंडिया ने स्ट्राइक की और 9 की 9 एक्यूरेटली बिल्कुल कर दी गई तबाह। और जो ऑपरेशन किया था इंडिया ने, उस ऑपरेशन का नाम इंडिया ने सिंदूर रखा था। आप सभी को पता है सिंदूर क्यों रखा? धर्म पूछ के मारा, हिंदुओं को मारा। हिंदू, ये जो महिलाएं हैं हमारी, वो लगाती हैं सिंदूर, और उनको सिंदूर उजाड़ा उन लोगों ने, आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने। ये सबके सब साले एक जैसे हैं। और उन्होंने सिंदूर उजाड़ा, तो ये सजेशन, ऑपरेशन का ये नाम देने का सजेशन मोदी जी का था। और काफी सही नाम दिया गया है। और धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के मारने गए, और सिंदूर नाम इसीलिए रखा, ये धर्म बता दिया इनडायरेक्टली हमने। और जो हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा, उसका बदला लिया गया है ये। जिसके बदले में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर रात में ही अटैक किया, जिसमें हमारी जो एक जगह है पूंछ नाम की, वहां पे लोकल एरिया में उन्होंने अपनी बेशर्मी दिखाई और लोकल एरिया में अटैक किया। काफी 15 लोग मारे गए, 40 लोग घायल, और और भी कैजुअलिटीज थी। बाजार गया ये देखो ये बाजार वो देख वो वो क्राई स्कूल वो क्राई स्कूल के पीछे हाय क्राई क्राइस्ट। स्कूल ने बिच लगा पूरी बस्ती है तो मैं प्रे करता हूँ उन सबके लिए। लेकिन पाकिस्तानी की बेशर्मी देखिए, वो किसी भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। हाफिज सईद की जो फैमिली में 10 मेंबर्स माने जाने की न्यूज़ है कि 10 लोग मारे गए हैं, और उसके साथ पाकिस्तानी आर्मी खड़ी। और जो मतलब जो सिर्फ सम्मान दिया जाता है जैसे हमारे सोल्जर्स को, और जो हमारे पीएम वगैरह कभी किसी की डेथ हो तो उन्हें दिया जाता है, तिरंगे में लपेटा जाता है, वैसे ही उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग में उन आतंकवादियों को लपेट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप ये देखिए इस लेवल की बेशर्मी, और पूरे दुनिया को ये अब तो दिख ही रहा है कि क्या चल रहा है। ये पाकिस्तान खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, कि हम ये सब काम करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को तो भाई कोठा समझ रखा है इंडिया ने, जब मन होता है तब पेल के चला आता है, समझ रहे हो। तो अगले दिन फिर पाकिस्तान की बेशर्मी रात में शुरू हुई, और लोकल्स को फिर से टारगेट किया। लेकिन जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही मजबूत ले रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, S-400, जिसने पाकिस्तान की जो तरफ से मिसाइलें आ रही थी उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। S-400, मैं बता दूं, S-400 इंडिया ने 2021 में रसिया से लिया था। और ये सिर्फ रसिया के पास और इंडिया के पास है, और S-300 चाइना के पास है। ये रसिया की टेक्नोलॉजी है, और जो कि हवा में ही जो मिसाइल्स हैं उन्हें मतलब ट्रैक करके उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। और S-400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की है। 400 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी मिसाइल या मतलब कुछ भी उड़ेगा, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह आएंगे,
तो उसे वो डिटेक्ट कर लेता है, पता कर लेता है और उसे ट्रैक करके उसे मारने की 400 किलोमीटर तक की उसकी क्षमता है। और तो कई सारी मिसाइलें आई रात में, लेकिन हमारे S-400 ने हमें बचा दिया, जिसे हम सुदर्शन चक्र भी करते हैं अपने इंडिया में। ये क्या है? ऐसे में भाई सैम भाई देखा वो हाँ, कर तो रही है intercept हुआ। इंटरसेप्ट। पूरा ओ बैच बैच भाई की। डैम भाई। भाई ओ फक इधर से भाई फाइटर जा रहे हैं फिर। फाइटर जा रहे हैं, उनकी भी मिसाइल्स होंगी भाई। क्या फुटेज आ गई भाई। मेरे को यस भाई जय हिंद जून। भाई ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ना, ये हमारे डिफेंस की है। तो आप देख रहे हो कितने सारे जा रहे हैं। ये मेन हमारी छन्नी सिटी है, जम्मू मेन में हो रहा है ये। वो देखो फुल स्केल वॉर है भाई, ये फुल स्केल वॉर है। तो रसिया का हम सभी इंडियन बहुत थैंकफुल हैं उनके लिए। इंडिया ने जवाबी हमले में उनका एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि उन्होंने चाइना से लिया था, जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था, वो बिल्कुल तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। और उनके डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं जब इंडिया ने लाहौर पे निशाना ताना उनकी जो एयरबेस वगैरह पे। और मतलब बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, इंडिया ने उनके पब्लिक एरिया पे कहीं पे अटैक नहीं किया। जब इंडिया ने उनका डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया तो क्या कहते हैं, और जो मिसाइलें अभी जा रही हैं, कंटिन्यू लड़ाई चल रही है, तो उससे कहते हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर, हम इसलिए अपनी डिफेंस को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं जिससे इंडिया को हमारी लोकेशन पर पता नहीं चल जाए। अरे भिखारियों, तुम अपने जो लोगों को मरवाने को तैयार हो, लेकिन तुम अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं करोगे क्योंकि लोकेशन पता नहीं। क्या बेवकूफ है। इतने बेवकूफ तो भाई मैंने सोचा भी नहीं था, इतना कोई बेवकूफ हो सकता है। एक बच्चा होगा, वो भी पहले अपना बचाव करेगा, उसके बाद कुछ सोचेगा। और जो इंडिया ने उनके, जो हमारा S-400 है, उसने एक जो एयरक्राफ्ट है उनका मार गिराया, और दो उनके एयरक्राफ्ट हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स ने उनके मार गिराए। इंडिया ने इनके जो एयरक्राफ्ट उड़ाए थे उसमें इनके दो पायलट्स थे जो उतरे, जो मतलब जिंदा पकड़ लिए गए हैं, ठीक है। उन्हें भी भाई तबीयत से उनसे जानकारी ली जाएगी मारकूट करके। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन मार गिराया है, JF-17 को, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। JF सीरीज के फाइटर प्लेन को भी ये उतार रहा है। और बड़ी खबर ये आकाश मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत ने JF-17 मार गिराया है। एक तो वैसे ही, और फिर इंडिया के पास एक लेजर टेक्नोलॉजी से इंडिया ने खुद अपनी एक डिफेंस सिस्टम बनाया है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि वो ड्रोन को कैप्चर करता है कि ड्रोन कहाँ आ रहे हैं। जो विस्फोटक होते हैं ड्रोन, मैं बता दूं, आप फिर नॉर्मल ड्रोन समझ रहे हो, विस्फोटक ड्रोन है, कई एरिया को बर्बाद कर सकते हैं। तो फिर जो हमारे ड्रोन थे उनके, तो उनको लेजर टेक्नोलॉजी से इंडिया ने खत्म कर दिया बिल्कुल। और जो लेजर से ही अटैक करता है, वो अपने टारगेट को सर्च करता है और मार देता है, खत्म कर देता है। और ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है। ये चौथा ऐसा नेशन है जिसके इंडिया के पास है, और ज़्यादा लोगों के पास है ही नहीं, 4 ही नेशंस के पास है ये टेक्नोलॉजी। और फिर बॉर्डर स्ट्राइक कर दी इंडिया ने एक तरफ से, कहीं भिखारी बनाने की सोच ली है इंडिया ने। उनके पास वैसे भी 4 दिन की लड़ाई का ही सामान था, तो इंडिया ने बॉर्डर स्ट्राइक कर दिया। इधर से खाना, जो इनके खेत हैं वो भी बर्बाद कर दिए। यार ये हमारे हुक्मरान पागल हो गए यार। मोदी ने पानी के छोड़ने से देखो यार क्या यार हालत हो रही पाकिस्तान की यार। ये समझ नहीं आ रहा मोदी क्या करके मानेगा। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का यार, खा लिया पूरे पाकिस्तान को, बाड़ी बाड़ हो रखी यार। नहीं चाहिए पानी यार, रोक लो यार खुदा के वास्ते यार ऐसा पानी यार। हमारी यार दोजक बना के रख दी यार जिंदे जिंदे।
वो हाथ पैर रो रहे हैं वहाँ के लोग पूरी तरीके से, और मैं इस बात से खुश हूँ। मैं बिल्कुल भाई तुम्हारी तरह नहीं हूँ सेकुलर, मुझे सेकुलर में कोई पसंद नहीं है। या हमारे देश में कोई किसी को मार के जाएगा तो हम उसे ठोकेंगे और अच्छे से ठोकेंगे, ठीक है। तो एयर बॉर्डर स्ट्राइक कर दी, और उसके बाद जो बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान में ही है, उन्होंने क्या किया, इनकी आर्मी की कार जा रही थी, मतलब जिसमें 12 सैनिक थे इनके, उसे बम से उड़ा दिया, खत्म। तुमसे खुद के देश के अंदर जो लोग हैं वो संभाले नहीं जा रहे हैं। तुम्हें चाहिए कश्मीर, कश्मीर हमारा है और हम लेके रहेंगे, और इस लड़ाई में ही ले लेंगे अभी के। अमित शाह जी ने पहले भी क्लियर कर रखा था कि हमें कश्मीर चाहिए, और तुमने छेड़ा, अब लड़ाई चल ही रही है, तो कश्मीर भी इसी मैटर में ले लिया जाएगा तुमसे। अब तुम रोते रहना। अब फिर भाई वर्ल्ड बैंक में रो रहे हैं कि हमें प्लीज हमें कोई भेज दे दो, रुपए दे दो, कि लोन दे दो, हमें कोई तो दे दो कि हमें इंडिया से लड़ने के लिए लोन चाहिए। फिर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया उसमें इंटरनेशनली, तो कह रहे हैं अरे हमारा ये तो हैक हो गया था, हैक हो गया था, हमें पता ही नहीं था हैक हो गया। फिर लेकिन आईएमएफ ने, हाँ आईएमएफ ने इनका जो लोन है वो अप्रूव कर दिया है, 1 बिलियन का, ठीक है। शायद 8,000 करोड़ लगभग बन रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ 8,000 करोड़ के लिए रोए पड़े थे। इंडिया ने 64,000 करोड़ की तो अभी राफेल की वो की थी डील, और आप भिखारी कहीं के करते रहते रो रहे हैं 8,000 करोड़ के लिए। तुम क्या लड़ो, इतना औकात तो है नहीं। पर उसके बाद भी जो कुछ लोग हैं कि इंडिया चाय पी लो, चाय के ऊपर मजाक बना रहे हैं, इनके क्रिकेटर्स डाल रहे हैं चाय पी लो। तो फिर तुम्हें याद है, तुम्हारे जो सैनिक थे 3 साल तक इंडिया की कैद में थे, ठीक है। 96,000, 96,000 तुम्हारे कैदी हमारी कैद में थे। और पाकिस्तान इतनी बेशर्मी पर उतर आया है अभी कि इन्होंने क्या किया है, जिससे इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम ऑन ना करे। अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो 25 मिनट की मतलब 25 मिनट का गैप हो रहा है और उड़ा दे रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं, जिससे इंडिया अटैक ना कर पाए और मतलब अपना बचाव भी नहीं कर पाए, हमारा डिफेंस सिस्टम ही ऑन नहीं कर पाए। इतने बेशरम है, इतने बेशरम पाकिस्तान है, और ये दुनिया को दिख रहा है कितने इनकी हरकतें हैं ये। और इंडिया के काफ़ी एयरपोर्ट्स अभी बंद कर दिए गए हैं, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिए गए हैं। और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पे इन्होंने अपनी टारगेट किया, और कल वैष्णो देवी माता रानी पे भी टारगेट करने की कोशिश करी, जो कि न्यूट्रलाइज कर दी गई है हमारी आर्मी के द्वारा। और हम आर्मी के लिए बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें इतना बचा के रखा है। और मैं तो कह रहा हूँ बचाना क्या है, मारना शुरू करो। बहुत बच ली है, मारने की बारी आ गई है। डिफेंस हो गया, डिफेंस करना चाहिए लड़ाई में पहले, अब हो गया डिफेंस, अब मारिए। मेरी तो यह रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। और इंडिया ने कल जवाबी हमले में रात में 4 एयरबेस पाकिस्तान के तबाह कर दिए हैं, 4 एयरबेस, और चारों एयरबेस को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिए हैं। और पाकिस्तान रो रहा है और एक्सेप्ट नहीं करता है किसी बात को। सबसे बड़ी बात, एक्सेप्ट तो करते ही नहीं है, हम पिटे हैं, इतना पिट चुके हैं, अलग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पिटे हैं। और मैं आपको वीडियो ऐड कर दी है मैंने, बीच बीच में देखते रहना, और लास्ट में भी कर दूंगा। और क्या लगता है आपको, इंडिया पाकिस्तान वॉर कौन जीतेगा? मेरे तरफ से तो भाई कोई है ही नहीं सेकंड थॉट कि इंडिया जीतेगा या नहीं, भाई कंफर्म जीत रहे हैं हम, और मारेंगे। भगवान ना करे हमारी जरूरत पड़े कभी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ भगवान हमारी जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब इंडिया की कंडीशन खराब हुई, लेकिन अगर हमें इंडिया बुलाएगा तो मैं सच बता रहा हूँ, ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लाइव जलालपुर जटा स्कूल के बाहर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी शदीद बमबारी हो रही है, बहुत। ये देखें, ये बिल्कुल ये हमारे पास आकर गिरा है।
ये हाय अल्लाह जी, ये बहुत शदीद, बहुत शदीद, बहुत शदीद। ये पास गिर रहा है सब कुछ। अल्लाह ताला, अल्लाह जी, या अल्लाह रहम, या अल्लाह करो रहम, या अल्लाह करो।